बहू ने किया वो कारनामा कि सास को लगानी पड़ी एसएसपी से जान बचाने की गुहार। अवैध संबंधों के कारण ससुर ने कर ली थी आत्महत्या। अब क्या सास के खिलाफ बहू रच रही है षड्यंत्र। थाना जमुनापार के जमुना विहार की रहने वाली ओमवती ने एसएसपी से अपनी और अपने बेटे और नाती की जान माल की सुरक्षा की लगाई है गुहार कि मेरी बहू के कॉलोनी में कई लोगों के साथ अवैध संबंध और हम लोगों से आए दिन मारपीट कर देती थी। इसी कारण मेरे पति ने दिसंबर में बहू के कारण आत्महत्या कर ली और अब ये मुझे और मेरे बेटे और नाती को जान से मारने की धमकी देती और एक बेटी है उसको अपने साथ रखती है। मेरे पति ने आधा मकान नाती को कर दिया है, उसको लेकर ये मारपीट करती रहती है। आज पीड़िता अपने बेटे और नाती को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। ये हमारी बहू के नाजायज संबंध है, उनसे वो हमको मरवा सकती है। मथुरा से सोनी न्यूज के लिए राम कुमार शर्मा, गोवर्धन। नाम नरेंद्र कुमार है उर्फ चंदू। अच्छा, क्या नाम पत्नी का? पत्नी का नाम हेमा है सोनी। अच्छा, कहाँ से शादी हुई थी और कैसे हुई थी, कब हुई थी? शादी हुई थी कुरसंडा से 2008 में हुई थी। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या ये है 5-6 साल से वो बच्चन इतनी हो गई है, घर में इंसानों को बुलाती है, मुझे मारपीट कराती है, पुलिस पे कभी पकड़ा पाती है। तो मैं इसीलिए अपने गुरुजी के यहाँ पे चला गया, आत्महत्या करने गया मैं। मेरे गुरुजी मुझे लेके चले गए, फिर पिताजी ने मुझे बुलाया, बेटे आजा आजा। मैं आया, फिर भी इसने झगड़ा किया, फिर मैं मारपीट के निकाल दिया इसने। मैं जमानत करवा के निकल गया। क्या आरोप लगाती है तुम पर? मारपीट के, झगड़े के, दहेज के आरोप लगाती है मुझ पे। और है कहाँ रही है वो? मेरे घर में रह रही है। मेरे पिताजी ने लड़के के नाम वसीयत कर दी, उसी घर में रह रही है। मेरी माँ से कल मारपीट की है। अगर वो माँ मेरी अपना सामान लेने गई थी तो माताजी को नहीं रखती? ना माताजी को रख रही है ना बेटे को रख रही है। माताजी ने और बेटे ने बाहर जिद रात को किए, उनकी तबीयत ज़्यादा हालत ख़राब है। हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे एसएसपी ये मिले नहीं है जी हमको। तो कै साल पहले गए थे आप अपने गुरुजी के पास? गुरुजी के पास 5 साल से मैं गुरुजी के यहीं पे रह रहा हूँ। क्या करूँ मुझे? अब कब आए हो? मैं तो अभी आया हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने सुसाइड कर ली इसी वजह से, बहू की वजह से। अच्छा, तो रिपोर्ट दर्ज कराई उस वक्त? नहीं, उस वक्त नहीं कराई। मैं तो गुजरात था गुरुजी के पास और मैं आया यहाँ पे, तब तक वो लगा दिए गए। फिर मैं अपना घर पे बैठा हूँ, जो पिताजी ने दूसरा मकान लिया है अपनी बेटी के लिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ प्रभु। तो क्यों आई हो, क्या शिकायत है तुम्हारी? अरे बहू है बीच की, वो चलन है, वो घर में चैन न लगन रही, मेरी मकान में रह रही है और खर्चा मांगी तो इन्हें खर्चा कर दूँ, मकान में दे चुकी। और जो हथों मुँह को बुझाने ले लो और तो चैन न लगन दे रही। अब बताओ मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? मेरे अंदर मेरा आदमी भी खत्म है 2 तारीख। तो तुम बता रही है मारपीट करी है, कौन ने मारपीट की है? उसके साथ वाले आए। यूँ कहते तू करते बच्चा, तू झूठ बोल रही है, मुँह पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा के की लुआई मेरे जोर आई, यानी कि अम्मा जा समझा ले, बेटा मैंने तो बहुत ही समझा ले, मैं क्या करूँ बता। अब मारपीट कब की थी आपसे? ये तो अभी कल परसों की बात है। अच्छा, तो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है ऐसा? जो घर में ना समझी हमारे इल्जाम लगा तो 24 घंटे यहाँ से भागे। अच्छा, तुम्हारा बेटा नहीं रहता अपनी पत्नी के साथ? जी मतलब रखती नहीं है, बेटा को रखे ना नाती को रखे। मैंने नाती भी बीमार है, परचूनी की दुकान खोल ली। अच्छा, परचूनी दुकान खोल ली मैंने की लंच लगा के जा लाला ले जा छोरी के संग, ना ले जाती। अच्छा, ना पति को रख रही है ना नाती को रख रही है? ना, बेटी लेकर रह रही है, बेटी भाई के संग में बोल रही है। वो क्या चाहते हैं आप? हम यहाँ कहते भैया जाते हैं वहाँ पीछे छूट गया, मन आया बस किराया हमारी और नहीं हम तो
नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।